हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे और पढ़ाई लिखाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, दो वीडियो बना है बीपीएससी टीआरई का, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आज ये तीसरा वीडियो है, लेक्चर तीसरा है। देखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों मतलब लेता है। ये होता है ना, एक विद्यालय है, उसमें है ना भाग लेना होता है, तो हिंदी में या अंग्रेजी में या दोनों में भाग लेता है। ठीक। फिर यहाँ पे देखिए, 50.8% हिंदी लेते हैं। 50 यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50.8% है जो हिंदी लेते हैं, और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं, ये लिखा गया है। यदि विद्यार्थी की कुल संख्या 500 है, क्या विद्यार्थी जो है, टोटल जो स्टूडेंट है, बोल रहा है स्टूडेंट की जो संख्या है 500, कितना 500 है। ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने विद्यार्थी हिंदी या अंग्रेजी दोनों लेते हैं, ये है। देखिए यहाँ पे, ये हिंदी है, यहाँ पे क्या था, अंग्रेजी, अंग्रेजी था। ठीक ना। अब दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा अगर ऐड करते हैं तब 50, 80, और ऐड करेंगे 64.2, कितना होगा, जीरो, जीरो हो गया, ये 5 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। ठीक ना, इतना प्रतिशत। अब क्या करेंगे, 115% माइनस 100% घटाएंगे, घटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 50%। 50% हो गया आपका, ये हो गया। तो टोटल का पूछ रहा है ना, कुल विद्यार्थी कितना है, 500 है। कितना, 500 है, तो 500 का 50% निकालेंगे, कितना होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75, यही होगा, है ना। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भाग लेते हैं। इतना जो विद्यार्थी है, 75% जो विद्यार्थी है, क्या 75 है जो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाग लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे, या तो यहाँ पे हिंदी या अंग्रेजी या दोनों में भाग लेते हैं। ठीक। 50.8% हो गया हिंदी में भाग लेने वाला, और पूरा 64.2% अंग्रेजी में भाग लेते हैं, ये हिंदी अंग्रेजी का। ठीक ना। तो टोटल हम यहाँ पे मान लिए दोनों का, यहाँ पे 100। देखिए, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, यहाँ पे दिया हुआ 500 है, 500 है। दोनों को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक। तो कितना, 115, तो 100 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है ना, 15 ज्यादा है, तो ये हो गया। दोनों भाग लेने वाले की संख्या यहाँ पे बता रहे हैं ना। देखिए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 का 15% करेंगे, दो जैसे तो 75 हो जाएगा, तो आपको 75 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और वेन डायग्राम से भी बना सकते, उससे भी बना सकते हैं। ठीक। चलिए, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब इरेज करते हैं, इधर साइड में लिखिएगा। टोटल यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट अब वो मालूम है ना 500, ये स्टूडेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित का मान क्या होगा, यहाँ पर है x है, और a b माइनस c लिखा हुआ पावर में, फिर है x है, x लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, b c c माइनस a लिखा हुआ। ठीक, c माइनस a लिखा हुआ है, फिर है x है, c a माइनस b है, a माइनस b है। तो मान पूछ रहा है, देखिए अब सभी का ये क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। क्या बताए थे, a के पावर m है और a के पावर n है, तो क्या करते हैं, a लिखते हैं और m प्लस n करते हैं, ये करते हैं ना, बेसिक चीज बताया हुआ है ना। जब देखिएगा, यहाँ से विरेज कर देते हैं इधर ये पोर्शन को। चल देखिएगा क्या हो जाएगा, x लिखिए, x लिख दिए है ना, और सभी को लिखिए यहाँ पे बी सी, ये हो जाएगा प्लस, प्लस का साइन देंगे, बी सी माइनस से हो जाएगा, फिर प्लस का साइन देना है सी, और ए माइनस बी, तब क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी सी प्लस,
बी सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बी सी और ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ये हो गया। अब यहां से ये खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा, और एसी से एसी खत्म हो जाएगा, बीसी से बीसी खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस से, तो एक्स के पावर 0 इसका मान कितना 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर 1 है ना। ये बीपीएससी में पूछा गया, टीआरई में पेपर क्या है यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इजी था ना, ये बन गया। अब ये क्वेश्चन को इरेज करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को बताएंगे, आप लोग साथ में लिखते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन तीसरा सुन लीजिए क्या लिखा हुआ। सुरेश और शशि, सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों में और 17 दिनों में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। 11 दिन में है ना, सुरेश जो 11 दिन में पूरा करता है और शशि है यहाँ पे 17 दिन में पूरा करता है। ठीक, सुन लीजिएगा। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके देखिए 5,600 क्या प्राथमिक मतलब क्या होता है, पैसा कमाता है, प्राप्त करता है। दोनों मिल करके क्या करता है, पैसा प्राप्त करता है। तो प्राथमिक में उनके हिस्से हैं, क्रमशः हिस्सा पूछ रहा है दोनों का कि हिस्सा क्या है। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा देखिए, देखिएगा। चलिए देखा जाए, यह है क्वेश्चन नंबर 3। कपड़ा भींगा हुआ, यहाँ पे सुरेश, सुरेश लिखेंगे और एक तरफ शशि लिखेंगे। क्या है, शशि है, शशि है। ठीक है, कार्य है ना, यहाँ पे कार्य क्षमता दिया हुआ है, कार्य क्षमता देखिए कितना है का दिया हुआ। सुरेश का 11 है और इसका शशि का इतना है, ठीक है ना। तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा इन्वर्सल हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, 17 और 11, ये 17 11 ये हो जाएगा, ठीक है ना। जो व्यक्ति क्या बोलते हैं, अगर कार्य क्षमता क्या रहेगा, कम रहेगा, यहाँ पे देखिए मतलब काम करने की क्षमता कम है तो ज्यादा दिन में काम को समाप्त करेगा। इफिशियंसी कम है मतलब उसका कार्य क्षमता करने की कम है तो टाइम ज्यादा लेगा, लेगा ना। और मैं जिसका इफिशियंसी ज्यादा रहेगा तो उस समय तो कम लेगा, समझ सकते हैं बात। ये जो इसका इफिशियंसी देखिए ये ज्यादा है, कार्य क्षमता ज्यादा है इसका, तो ये कम दिन में कर देगा काम को कंप्लीट कर देगा ना, समझिएगा इसी के यूनिवर्सल होता है। ठीक, ये समय देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कार्य क्षमता था ये 11 11 11 का मतलब ये 17 दिन लेगा, समय 17 दिन लेगा। ठीक, देखिए और इसका इफिशियंसी ज्यादा है तो कम समय लेगा, ये नहीं यूनिवर्सल हुआ, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए क्या लिखा गया है, तब यहाँ पे बोला दोनों ने मिल करके इतना प्राप्त किए, तो प्राप्त किए है ना, उनके हिस्से हैं। दोनों ने मिलकर काम को प्राप्त किए तो उसमें उनके हिस्से हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, दोनों ने मिलकर काम किया तो पहले सुरेश के निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए सुरेश के निकाल लीजिए, ठीक है। टोटल पैसा कितना है 5600, ये है लिखा हुआ, ठीक ना, ये लिखा हुआ है, ये लिख लिया। कितना है यहाँ पे देखिए, इसका लिखेंगे 17, 17 लिखे और यहाँ पे क्या करेंगे -11 करेंगे। ठीक, देखिए अब क्या हो जाएगा 5600 17 हो गया और इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो गया ना। ये कितना हो गया 8 हो गया, 8 होगा कि 6 होगा, घटाएंगे तब 6 होगा ना, 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब देखिए
अब 6 इसको काटिए, कटता है यहाँ पे, काट डालिए। तब क्या होगा काटेंगे तब, देखिए कितने बार में कटेगा आपको, 2, और ये हो जाएगा 2 8 0 0 0 0, ये हो गया। हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करेंगे ना, घटाना नहीं है, टोटल दोनों मिलके काम कर रहा था, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, घटाएंगे नहीं, ऐड करना है। ठीक, 56 0 0, ये हो गया 5600। अब काटिए इसको, कितने बार में, 2 बार में, कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा, अरे 56, ठीक है, 2 0, ये हुआ। तो 17 मल्टीप्लाई 200, ये हो जाएगा 3400। ये सुरेश का हो गया, किसका हो गया, सुरेश का। ये सुरेश का पैसा हुआ, किसका हुआ, देखिए नीचे में टोटल लिखा जाता है ना, टोटल हम लिखेंगे, दोनों को ऐड करके लिखेंगे ना। सुरेश का निकाल रहे थे तो देखिए यहाँ पे 17 लिख दिए, है ना, और यहाँ पे टोटल से डिवाइड किया जाता है, टोटल से डिवाइड करेंगे तो 3400 ये आएगा। और जो 80 को निकालना होगा, 80 का, तो क्या करेंगे, टोटल में से घटा देंगे, तो टोटल पैसा था 5600, 5600 में अगर 3400 इसको मिला है, जो बच जाएगा वो 80 को मिलेगा, किसका मिलेगा, 80 को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 80 को कितना मिलेगा, यह हो जाएगा 5600 माइनस क्या करेंगे, 3400, ये करेंगे तो 0 0 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, मतलब इतना, कितना मिलेगा, 2200, 2200 शशि को मिलेगा, सुरेश को मिलेगा 3400 मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट में क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है 3600 है, और है 2000 है, 2000 है, बी में दिया गया है, बी में है 3400, 3400 है, फिर है आपको दिया हुआ, फिर है यहाँ पे दिया हुआ 2200, 2200, और फिर है सी में ऑप्शन है दिया हुआ 3500, फिर दिया गया आपका, फिर है 2100, मतलब 2100। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कौन है, यहाँ पे देखिए 34 34 हुआ और 2000, ये हो जाएगा बी नंबर। समझे कि नहीं समझे, क्वेश्चन फिर से पढ़ दे। देखिए सुरेश और शशि एक काम को क्रम से 11 दिन और 17 दिन में पूरा करते, समझिएगा 11 दिन एक 17 दिन में पूरा करते, तो दोनों ने मिलकर काम जो करता है तो इतना रुपया क्या करता है, प्राप्त कर, दोनों मिलकर कोई व्यक्ति है साथ में मिलकर काम करता है तो पैसा को तो बंटवारा करेगा ना। कैसे बंटवारा करेगा, दोनों मतलब इक्वल काम नहीं करता, कोई ज्यादा दिन में काम पूरा करता है, कोई कम दिन में पूरा करता है, उसी के हिसाब से पैसा को बांटेगा ना। देखिए टाइम कितना लेता है, कौन काम ज्यादा करता है, ठीक उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या बांटना है। तो प्रारंभिक में यहाँ पे उसको हिस्से पूछ रहे हैं कितना होगा, जो दोनों मिलकर के यहाँ पे जो उनका हिस्सा पूछ रहा था, तो यहाँ पे सुरेश का यहाँ पे कार्य क्षमता लिखे की इफिशियंसी इतना है, और शशि का इफिशियंसी इतना है, तो समय, समय क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि क्या इफिशियंसी क्या है, अगर कम है तो ज्यादा समय ले लेगा, अगर इफिशियंसी इसका ज्यादा तो कम समय लेगा, लेगा ना। तो सुरेश का देखिए यहाँ पे सुरेश जो लिखा हुआ है, देखिए ये कितना सुरेश के सामने कितना दिन लेता है, 17 दिन लेता है, ठीक ना। और टोटल दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, यहाँ पे काट छाट करेंगे तो इतना आ जाएगा, और टोटल में से 5600 में से क्या करेंगे, 3400 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, 80 का निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या ये हुआ, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, वो हार्ड नहीं है, पढ़िएगा बन जाएगा इजी। सुरेश का यहाँ से निकाल लिया है, फिर जितना है उससे वहां से क्या घटा देंगे तो उसका निकल जाएगा, किसका नहीं, 80 का निकल जाएगा। नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग समझिए ना समझे, फिर से समझाना पड़ेगा, देखिए समझिए फिर से। उसमें था समय दिया हुआ, समझिएगा, दोबारा समझा रहे हैं, सुरेश और शशि, कुछ नहीं है जी, ऐसे समय क्या दिया हुआ था, सुरेश का समय कितना दिया हुआ था, 11 था, और ये 17 था, ठीक, इतना दिन में क्या करता है, कंप्लीट करता है ये ना। इसका जो इफिशियंसी होगा, कार्य क्षमता होगा, कार्य जो क्षमता होगा अपोजिट हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। कहने का मतलब समय, ये समय क्या कर रहा है यहाँ पे,
ये कम ले रहा है, समय कम ले रहा है यहाँ पे देखिए, ये समय कम, कब समय कम लेगा, है ना, इसका क्षमता ज्यादा है तो समय कम लेगा, लेगा ना। फिर देखिए इसका यहाँ पे क्या है कि समय ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब इफिशियंसी क्या है यहाँ पे, इसका कम है, ये करना था। और उसमें सुरेश का जैसे निकाले, सुरेश का निकाले, उसका क्या टोटल पैसा 5600 दिया हुआ था, सुरेश का निकालना है तो 5600 यहाँ पे लिखे, लिखे ना। और सुरेश का देखिए कार्य क्षमता कितना 17, तो 17 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे 17 प्लस ये करेंगे 11 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको काटिए, जैसे क्या हो गया 56 और 17, बाय में कितना 28, काटेंगे तो दो बार में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 200 ना, यहाँ पे 3400 हो गया, 3400 सुरेश का हिस्सा हो, किसका, तो शशि का कितना हो जाएगा, शशि का, तो 5600 और माइनस कितना कर देंगे 3400, तो 0022 2200, ये निकल गया। वहां पे देखिए कि समय दिया हुआ था, है ना, एक 11 दिन लेता है, एक 17 दिन, ठीक है ना, तो कार्य क्षमता अपोजिट हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा उसका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखा जाए फोर्थ नंबर, ये क्या है, रेशो का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे देखिएगा। देखिए रेशो का क्वेश्चन है, यहाँ पर ए और रेशो बी दिया गया, ठीक ना, क्या है 1 to 1/2 है, 3/8 है, ठीक ना। अब ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ठीक ना, तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो 4, 4 रेशो कितना हो जाएगा 24, ए बी का आ गया 424 आ गया, ठीक ना। चलिए देखिएगा फिर क्या हो जाएगा, बीसी, बीसी देखिए कितना है 1/3 है, रेशो 5/9 है, 5/9 है, तो 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, ये करेंगे, करेंगे ना, तो 9 से ये खत्म हो जाएगा 1 बार में, ये 3 बार में, तो 3 × 5, 3/5 कितना हो गया, 3/5 हो गया, ये हो जाएगा बीसी। सीडी देखिए, सीडी कितना हो जाएगा, सीडी हो जाएगा 5/6 करेंगे, और ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 24 ना, 24, और 3/4 करेंगे 24 हो जाएगा, इसको काटे कितने 4 बार में तो 20, और इसको काटेंगे 6 बार में तो 18, है ना, और छोटा होगा, ये दोनों रेशो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 9, इसका यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 12, हाँ 12, 12 ही एलसीएम आता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ऐसे भी यहाँ पे कीजिएगा तो ये आएगा, काट दिए छोटा कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब आराम से निकल जाएगा, क्या पूछ रहा था, एबीसीडी का अनुपात है, एबीसीडी का अनुपात है, क्या होगा एबीसीडी का अनुपात, ये है, बी है, सी है, डी है, ए बी, ए बी की जगह पर रखेंगे, देखिए ई भी छोटा हो रहा है, इसको भी छोटा यहाँ पे कर सकते हैं, रेशो में है तो छोटा कर सकते हैं, 4 बार में, अच्छा ये 8 से 8 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 3 ना बचेगा जी, काटेंगे तो 3 ना बचेगा, तो कितना हो जाएगा 4/3, इसकी जगह पर लिखे। बीसी देखिए कितना है, बीसी हो गया 3/5, बीसी की जगह पे 3/5 ये लिख दिए, ठीक। फिर है सी डी, सी डी की जगह पे लिखिएगा, सी डी यहाँ पे कितना है 10/9, ठीक ना। अब कहाँ कहाँ बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये रेशो, 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 1 2 3 4 घर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 घर है। इसके नजदीक में देखिए, यहाँ पे घर के नजदीक में 3 है, नजदीक में रहेगा वही से क्या कर देना भर देना, ठीक। यहाँ इसके नजदीक में 5 तो 5, इसके नजदीक में 3 तो 3 कर देंगे, ठीक, ये हो जाएगा। इसके नजदीक में 10, फिर यहाँ पे भी 10 भर दिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा 12, 120, 120 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 0 90 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 भी आएगा, और ये हो गया 15, 9 से करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, बोलिए 5, 5 हो गया ना,
देखिए यहाँ पे 8 3 135 ना, 59 135। देखिए कितना ये हो गया, कितना बार में 540, ठीक है 135। अब छोटा रूप कर देना है, काटना है, तो 5 का टेबल से इसको काट दीजिए 2 4। 5 का टेबल से इसको काटेंगे 1 और 8। 5 का टेबल से काटेंगे 3 0। 5 का टेबल से काटेंगे 2 7 और छोटा होगा। 3 का टेबल से कट जाएगा, तो 3 का टेबल से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 6 10 9, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, 8 6 8 रेसो 6 रेसो 10 रेसो 9। ऑप्शन में देखा जाए कहाँ पे दिया गया है, 8 है, 6 है, 10 है, 9 है, बी नंबर है ना। यहाँ पे देखिए 8 रेसो 6 रेसो है, 10 है, 9 है, ये आंसर हो जाएगा। पहले ए बी है ना। यह एलसीएम लेके इस तरह से रूप में लाना है, ले आएंगे इस तरह से, ऐसे लिख देंगे और लिख देंगे और घर बना देंगे, जिसके में जो नजदीक रहेगा उसी से फिल कर देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना, छोटा रूप कर देना काट करके, यही आंसर हो जाएगा। था ना इजी, हार्ड नहीं है। जल्दी लिखिए, फिर हम 5 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, फिर 6 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। उम्मीद करते लिख लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन को रेज करते ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 है, पावर में माइनस क्या है 1 है, 8 है, पावर में माइनस 1 है, 8 के डिवाइड है यहाँ पे 1 बाय में 3 2 और बाय में -2 का क्या सरलीकृत रूप है, सरलीकृत रूप है, क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये बताए थे ए के पावर -1 रहेगा, तो इसको ये लिखना है इस तरह से, ठीक, ये लिखेंगे तो क्या होगा 1/4 प्लस 1/8, ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है, 3/2 लिखा हुआ है और माइनस में ये लिखा हुआ प्लस लाना है, तो 2 बाई क्या हो जाएगा 3, पावर में प्लस हो जाएगा ये, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 और ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे तो 8 हो जाएगा एलसीएम, 2 बार में 1 बार में, ये हो गया डिवाइड। अब यहाँ पे एक चीज क्या है करेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 3 8 हो गया डिवाइड में, 9 ऊपर चल जाएगा, 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये चीज करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 8 हो गया, 4 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा ना। अब काटेंगे इसको, काटिए तो कितने बार में, ये 3 3 3 जा 9, 3 हो गया, और ये हो जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा 1/6, 1/6। देखिए यहाँ पे 1/6 ही आएगा ना, कहीं गलत ना किए हैं, 3 से काटेंगे 3 हो गया और 2 6 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं 1/, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 8 एलसीएम लेंगे तो 2 बार में, एक हो गया, ठीक, यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ था, ये हो जाएगा आपका 4, 4 हो जाएगा, 9 हो गया, 9 हो जाएगा, तो 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ये 4 हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, ये हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पलटेंगे तो 3/8 हो जाएगा और 4/9 हो जाएगा, बात तो ही आया। ये वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे
3 हुआ, 2 हुआ, तो 1/6 इसमें हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। 1/6 तो है नहीं, है हाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है 1/6, ए ही में दिया हुआ है, ये ऑप्शन हो जाएगा। हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, ये 1/6 है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? रउआ समझ गेल बानी। देखिए, अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं क्या होगा। भोजपुरी बहुत अच्छा लगता है लैंग्वेज ना, सुनने में भी बोलने में भी। अभी ना सोचे कि भोजपुरी बोल रहे तो हमारा जिला को होंगे, उधर का नहीं है, पटना का ही है। अब देखा जाए, ये 6 नंबर क्या है? 6 नंबर यदि 3 है और 4 दिया हुआ, माइनस में 6 है, पावर में 4 है, 3 है, -8 है, और यहाँ पे क्या है? 3/4 है, पावर में n है ना? तो n का मान बताना है जी। देखिए कैसे बताना है। अब ये चीज बता चुके हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या है? पलट जाते, इसको पलट देना, तो इसको पलट दीजिए, 4/3 हो जाएगा और 6 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा? 3 एक रूप में लाना है तो सभी को थोड़ी ना पलटेंगे। देखा जाए कि 3/4 यहाँ भी है, 3/4 यहाँ भी, जरूरत है, जरूरत के अनुसार ही काम करना चाहिए, है ना? जितना जरूरत हो उसी के हिसाब से। तो 3/4 यहाँ भी है, 3/4 यहाँ भी है, तो इसको भी तो लाते हैं किसके रूप में? 3/4 के रूप में, तो इसको चेंज करने की जरूरत है ना? अभी देखिए, ये दोनों अच्छे हैं, ये दोनों अच्छे हैं, और ये अच्छा नहीं, तो इसको अच्छा बनाने के प्रयास करेंगे ना। देखिए, 3/4 इसको 10 का 10 लिख दिए, ठीक, और इसको पलट दीजिए तो 3/4 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3/4, और एन दिया हुआ था तो एन लिख दिए ना, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये है जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 3/4 लिखेंगे, लिखेंगे -6 + 8, ये करेंगे, और इधर साइड में क्या? 3/4 है और एन है ना? एन, ये चीज करना है, ठीक। चलिए देखा जाए, अब क्या करना है जी, ये 3/4 हुआ, 3/4 लिखिए, और जब भी दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा, और 3/4 पावर ए, है ना? एक फॉर्मूला और देख लीजिए कि ए के पावर एम है और ए के पावर एन है, जब इसका बेस इक्वल में हो, जब ये दोनों इक्वल हो तो पावर भी क्या हो जाता है? इक्वल हो जाते हैं। पावर भी क्या? बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल हो जाते हैं, है ना? ये सब कंडीशन याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे 3/4 इधर भी, 3/4 इधर भी, तो पावर इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एन का मान क्या आ गया? 2। और ऑप्शन में देखिए 2 है इसमें, ऑप्शन में 2 नहीं है जी, 2 आ रहा है, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा तब, है ना? तो एक बार फिर से देख लिया जाए, कहीं मिस्टेक तो नहीं किए। 3/4 है, ठीक है, -6 था, 4/3 है, -8 है, और 3/4 है, पावर मेन है, माइनस मेन तो ना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? 3/4 है, ठीक, ये माइनस रहने दिए, और ये ऊपर चला गया तो प्लस हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है? पावर को यहाँ पे ऐड, -6 से 8 है, ठीक है, यहाँ तो सही है, 2 है, 2 आएगा जी पावर में, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना? ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना? फिर आप लोग देख लीजिएगा, हम तो देख लिए यहाँ पे, गलत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, नंबरिंग पिछले 6 था या 7 पता नहीं, यहाँ पे 7 है। अब जो भी नंबरिंग होगा, देखिए यहाँ पे यदि पी क्यू का 30% और क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए, क्या है? जोड़ दिया जाए, तो क्यू का 80% हो जाता है, तो तदनुसार क्यू पी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ठीक है, देखा जाए, पी, पी लिखेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई होता है 30/100 करेंगे, क्यू क्या क्यू में जोड़ दिया जाए, मतलब इतना का क्यू में 40% जोड़ दिया जाए तो वो इतना का हो जाता है, इसी में क्या कर देना है?
जोड़ देना है। 1 मिनट, क्या क्या लिख दिए हैं क्वेश्चन में जी? क्यू का 30%, पी का 30%, ठीक है। क्यू क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह क्यू का 80% हो जाता है। ठीक, ये चीज दिया गया है, अलग है ये। अच्छा ठीक है, एक से ये खत्म हो जाएगा, ये से ये खत्म हो गया, ये से ये खत्म हो गया, ठीक ना। तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3p/10 प्लस 4q/10 और 8q/10। क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा, ये क्या था क्वेश्चन में? पी क्यू में जोड़ दिया जाए तो क्यू का, हाँ क्यू ही है, दोनों साइड में ही, ठीक है। देखिए यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, ये उसको ये साइड लेके चले जाइए, नहीं ये सेम सेम है ना, इसको ले जाएंगे तो 8q/10 4q/10 ये हो जाएगा, ठीक ना। तब देखिए क्या होगा, 3p 10 हो गया, इधर एलसीएम लेंगे तो 10 और इधर 8q-4q ये हो गया। तब क्या हो जाएगा, 3/10 हो गया और 4q/10 हो जाएगा। 10 10 ये खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। तब देखिए क्या होगा, फिर 3p आया और 4q आया, तो 3p और इसको इधर लाएंगे 4q, ऐसे लिख सकते हैं ना। रेशो को फॉर्म में लिखना है, तब देखिए क्या होता है, मान इसका ये वाला इसका होता है 3, इसका हो जाएगा क्यू का, और p का 4 हो जाएगा, तो क्यू का 3 और p का 4, तो पूछ रहा है यहाँ पे क्यू p का कितना प्रतिशत है, क्यू है जो p का कितना प्रतिशत है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना प्रतिशत होगा, यहाँ पे लिखेंगे 3/4 और 100% ये हो गया। चलिए कितने बार में एक इसको काटेगा, 25, तो 75% है ना। तो 75% ऑप्शन देना भूल गए, नहीं ऑप्शन नहीं लिखे थे, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। का वर्ड लगा हुआ है ना, ये इसी से डिवाइड करना, से का है, से है, की है, ये सब जो वर्ड मिला हुआ रहता है ना, इसी की वर्ड दिया गया है, समझिए। तो 3/4 करेंगे, क्या यहाँ पे लिखे हैं 3/4 मल्टीप्लाई 100 है ना, इसी का 25 से काटे, ये 75%, तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, ठीक ना। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, जल्दी नोट डाउन कीजिए। ये सब बीपीएससी में पूछा गया है, सब जितना भी है जो क्वेश्चन करवा रहे हैं बीपीएससी में ही पूछा गया है, ठीक। देख रहे क्वेश्चन का लेवल है ना, इजी है ना, बहुत इजी है। चलिए मेरे हिसाब से आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, और 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोल रहा है, ए बी सी डी को बीच है ना 5:2:3, क्या 5 है, 2 है, 4 है, 3 के रेशो में बांटा जाता है, के अनुपात में धन को वितरण किया जाता है। यदि सी को डी से 1,000 रुपया अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा क्या है, ये पूछ रहा है। अब देखा जाए क्वेश्चन की रीच करते हैं। देखिए 8 नंबर देखेंगे यहाँ पे, ठीक ना। ए बी सी डी का रेशो क्या दिया गया, 5 है, 2 है, 4 है, 3 है। ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाना, यहाँ पे कीवर्ड पकड़िए, सी डी से, सी को डी से कितना अधिक मिलता है, सी को डी से देखिए कितना अधिक मिलता है, एक ही अधिक मिलता है ना, ये लिखेंगे ना, एक अधिक मिलता है ना जी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी को डी से इतना अधिक मिलता है, यहाँ तो इतना ही अधिक मिल रहा है ना। देखिए कितना के बराबर हो जाएगा, 1,000 के बराबर हो जाएगा। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी 2 है ना, बी 2 है, एक इसका है, तो बी जब 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये किसका निकल गया, सी डी का। ये यहाँ पे क्या, सी डी एक से अधिक है, तो बी का कितना है, 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। जो बी का हिस्सा होगा 2000। देखिए सभी को निकालने के लिए इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ए का निकल जाएगा, बी का तो 2 से, सी का तो इतना, डी का तो इतना, सबका इस तरह से निकल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे यही बोल दिया कि कितना अधिक है, यहाँ देखिए एक ही तो अधिक है ना, यहाँ पे इस तरह से ए का मान इतना दिया है, बी का पूछ रहा था तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इजी तरीका से बनाना है, ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग कट में नहीं जाना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मैक तो बंद नहीं हुआ है, नोट डाउन कीजिए, बीच में हम क्या बोले, कुछ तो कुछ नहीं, चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देंगे। देखा जाए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, डिस्काउंट से बहुत अच्छा प्रश्न है। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय, एक दुकानदार होता है घड़ी बेचते समय यह विक्रय मूल्य पर 5% छूट देता है, डिस्काउंट देता है, छूट का मतलब डिस्काउंट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट देता देता है तो उससे उससे पहले से कितना है, 15 कम कम का लाभ मिलेगा, 15 कम का लाभ मिलेगा, ठीक। तो तदनुसार उस घड़ी का अंकित विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे बनेगा। यहाँ पर है, कितना करेंगे, 100 में से अगर 5 डिस्क यहाँ पे करेंगे तो 95, ठीक, इतना का 95। फिर देखिए कितना होगा, फिर करेंगे 100 -6 करेंगे, कितना हो जाएगा डिस्काउंट यहाँ पे 94, 94 का होगा, ठीक ना। तो देखिए अब बोल रहा है कि उससे पहले से कितना रुपया कम मिलता है, 15 15 रुपया कम मिलता है, यहाँ कितना रुपया कम मिल रहा है ना, इतना, इतना कम मिल रहा है ना, इतना का मान कितना हो गया, 15, है ना, इतना का मान 15 हो गया, क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक ना। देखिए तो हमको क्या 100 का निकालना है ना, तो 100 का निकालना तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही क्या हो जाएगा, विक्रम 1500 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, 1500 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, समझे, ठीक ना, यही 1500 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें दिया है 1500, 1500 दिया गया है ना। चलिए डिस्काउंट सा इसका 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 का डिस्काउंट यहाँ पे होगा, और इसका कितना 94 का, कितना कम है, 1% का कम है ना, इतना का मान इतना है, तो 100 का मान यहाँ निकाल दिए तो 1500 हो गया ना। चलिए ये तो ठीक था, इजी क्वेश्चन था, तो ऐसे ही बनाना है, ठीक ना। देखिए 3 संख्याएं हैं, देखिए यहाँ पे 3 रेशो है, 3 रेशो है 4 से 5 के अनुपात में है। उनमें से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का योग दिखा जाए। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 5 है, रेशो को फॉर्मूला सभी को x मान लीजिए, 3x 4x 5x। तो बोल रहा है यहाँ पे कि सबसे बड़ी संख्या, तब सबसे बड़ी संख्या 5 हो गया। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 3 है, इसका योग है, इसका योग बोल रहा है, ठीक है। हाँ, दूसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या का योग, तो दूसरी संख्या 4 है, 4 है, बराबर बोल रहा है ना, बराबर 52 के बराबर है, कितना 52 के बराबर है, 52 के बराबर है, यहाँ से मान नहीं निकल जाएगा जी। देखिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इधर इसको लाएंगे तो 4x हो जाएगा 52, यहाँ पे 4x 52, x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 52, बाय में 4 हो जाएगा, काट छाट कीजिएगा तो 1 बार में और 3 बार में 13, 13 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या इसमें 3 है, और 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 3 है ना, देखिए कितना दिया, 3x दिया हुआ है, 3 है, 13 आया तो 39, 39 हो जाएगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो 39 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कितना है 39, बी है, 1 में था 27, बी में 39 है, सी में 52 है, इसमें हो जाएगा 39, क्या हो जाएगा 39। अरे समझे कि नहीं समझे, समझे ना,
देखिए इस तरह से बनाएंगे, जैसे से लैंग्वेज बोर्ड वैसे से यहाँ पे प्रोसेस करना है, ठीक ना, बन जाएगा। आधा तो प्रोसेस इसी में, मतलब इसी क्वेश्चन को पढ़िएगा, सोल्यूशन होते जाएगा। मेरे इसी का समझना होता है क्वेश्चन के, सारा चीज क्वेश्चन में जो स्टेप बाय स्टेप बोलता है ना, उसी तरह से लिखते जाइए, बस बन जाएगा, है ना। मैथ में तो ऐसा ही करना होता है, हार्ड थोड़े नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए तब, जल्दी नोट डाउन कीजिए, हम तो ज्यादा समय नहीं देते हैं, देखते ही हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर में लिखे हुए हैं, लगले बताए देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। 10 नंबर में 10 नंबर में क्या है यहाँ पे, इधर इसको हम इरेज करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं 8 का, ठीक ना। अब यहाँ पे 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में बोल रहा है जी यहाँ पे, देखिए यदि 2 है, 2n-1 है पावर में, और 1 है बाय में 8, 3 है, तो n का मान है, n का मान है 3 है, 2 है, -2 है, मोर देन नॉन ऑफ दीज है, ठीक है। चलिए बना डालिए इसको भी, नहीं बनेगा, 2n-1 ब्लैक इंक लाएंगे, है ना, समझ सकते हैं कि ब्लू से आप लोग का क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, सब्र कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, ये है ना, तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए ना, 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा ना, ये कर सकते हैं, ठीक। तब देखा जाए क्या होगा, -1, और ये हो जाएगा 2 के पावर 3n-9, 3n-9 हो गया, ठीक ना। चलिए ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो पावर क्या नेगेटिव हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 के पावर 2n-1, और यहाँ पे क्या होगा 2 3n-9, पावर नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव हो गया, ठीक। चलिए देखिए, जब बोले कि बेस समान है यहाँ पे, तब पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, समान हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस है तो 3n+9, ये हो गया। अब 2n इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कितना, 3, और 9 है इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, 1 होगा प्लस में ना। अब ये नहीं बोलिए कि अपने बनाते अपने पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे समझा भी रहे हैं, समझा रहे हैं ना, ये नीचे था, ऊपर इसको ले जाना है, तो पावर माइनस में हो जाएगा ना जी, ये माइनस लिखे हैं यहाँ पे, देखिए लिखे है ना। अब जब ये दोनों समान हो गया, तो ये दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, इक्वल कर दिए, ये 2n है, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो गया, और 9 इधर लाए तो 10 हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 5n, और इधर 10 हो गया, n का मान क्या होगा, 10/5 करेंगे तो यहाँ पे 2 आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए आप लोग नोट डाउन कीजिए, 10 क्वेश्चन तो बता दिए हैं, और अगला वीडियो में बच जाता है तो वो करवाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, क्लियर दिखाई नहीं लिखा हुआ देता होगा तो सुनकर भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक। तो टेक केयर यू, गुड बाय।